नमस्कार साथियों। 2016 से पहले अगर आपने आधार कार्ड बनवाया है तो क्या वो रद्द होने जा रहा है? सरकार के इस नए नियम ने और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे भारतवासियों की नींद उड़ा के रख दी। जी हाँ साथियों, अगर आपका भी आधार कार्ड 8 से 10 साल पुराना है तो वो रद्द हो सकता है और उससे जिस भी सरकारी योजना का आप लाभ ले रहे हो, जहाँ पर भी आपने लगाया है, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, पीएम आवास योजना हो, तो वो योजनाएं भी बंद हो सकती हैं। तो आखिर क्या है पूरी सच्चाई और आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, क्या फैसला लिया है, सब कुछ पूरा विस्तार से आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। तो साथियों, पासपोर्ट को लेकर के इस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया कि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को भी नागरिकता का अंतिम सबूत मानने से मना कर दिया। इस चीज़ को आप लोगों ने सुना होगा। अभी ये चीज़ चल ही रही है कि सरकार ने और सोशल मीडिया पर सरकार ने जो फैसला लिया है इस वो तो लिया ही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 के बाद से पुराने आधार रद्द हो सकते हैं। यानी 1 जुलाई 2026 से जो अभी आ रही है जुलाई, जितने भी पुराने आधार कार्ड हैं सब रद्द हो सकते हैं और इसी को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या सच में पुराने आधार कार्ड रद्द होने जा रहे हैं? सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर के ऐसा कौन सा फैसला दे दिया जिससे लोगों की नींद उड़ गई? सवाल नंबर 3, किन लोगों को आधार अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है? सवाल नंबर 4, अगर आधार अपडेट नहीं कराया तो आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? सब कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। संपूर्ण समाधान, हर एक चीज़ का, हर एक सवाल का जवाब। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसने लोगों को बेचैन कर दिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ पहचान का दस्तावेज है। जी हाँ साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, काफ़ी पहले आ चुका था। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपडेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान का ही दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में जो लोग अभी आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मान के बैठे थे, उन लोगों के लिए ये एक बड़ा झटका है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जन्म प्रमाण पत्र का विकल्प भी नहीं है, यानी इसकी सहायता से, आधार कार्ड की सहायता से अब आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। ये दूसरा बड़ा झटका, क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास जन्म से संबंधित दस्तावेज नहीं है, उनके पास आधार कार्ड ही एकमात्र सहारा था जिससे वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है कि अब वो आखिर बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, अब कौन सा दस्तावेज लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों ने, देश में चल रही तमाम चर्चाओं ने लोगों को बेचैन करके रखा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला आने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि जब आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मानना ही नहीं था तो क्यों सरकार हमारे पीछे पड़ गई कि आधार कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड से हर चीज़ लिंक करवाई, राशन कार्ड हमारा लिंक करवाया, उसके लिए हम लाइन में लगे, बैंक में केवाईसी करवाई आधार कार्ड से, उसके लिए हम लाइन में लगे, गैस सिलेंडर हम लेते हैं वहाँ पर केवाईसी हुआ, उसके लिए लाइन में लगे। हर जगह आधार कार्ड को वरीयता क्यों दी गई? और अगर दी गई थी तो अब अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट आधार कार्ड और पहचान पत्र जितने भी हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इन सबको साइड कर रही है? क्या सरकार कोई बड़ा प्लान कर रही है? बाकी अभी तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंदेशा ये जताया जा रहा है, कई सारे विपक्षी नेताओं ने कहा है कि सरकार कुछ बड़ा करने की फिराक में है। अब वो बड़ा क्या हो सकता है, अब ये तो समय ही बताएगा। देखिए, बैंक खाता हो, गैस सब्सिडी हो, पेंशन हो, राशन हो, सरकारी योजनाएं हो, स्कूल, मोबाइल, सिम कार्ड खरीदने जा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो भी आधार कार्ड लगता था। तो क्यों लगता था जब सरकार को कुछ इससे मानना ही नहीं था? टॉपिक नंबर 3 है, पुराने आधार कार्ड वालों के लिए क्या सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। अगर आपका आधार कार्ड कई साल पहले बना था और लंबे समय से आपने उसमें कोई अपडेट नहीं कराया है तो आपको अपने आधार की जानकारी ज़रूर अपडेट करानी चाहिए। और ऐसे ही लोगों का आधार कार्ड बंद किया जा रहा है ना। मैंने अभी स्टार्टिंग बोला था कि पुराने आधार कार्ड 1 जुलाई 2026 से रद्द कर दिए जाएंगे। वो ऐसे ही आधार हैं जिनमें 10 साल में कोई करेक्शन नहीं हुआ। सरकार ऐसे लोगों को मृत मान करके इनके आधार कार्ड रद्द कर देगी और इनको अलॉट किया गया यूनिक नंबर वो किसी और को अलॉट हो सकता है।
क्योंकि भाई 10 साल से आपने कोई एक्टिविटी तो करी नहीं। आप उसमें कुछ भी करो, चाहे आप उसमें फ़ोटो चेंज कराओ, आप मोबाइल नंबर चेंज कराओ, है ना, एड्रेस अपडेट करवाओ, नहीं कुछ है तो फिंगरप्रिंट जाके अपडेट करवा लीजिए, हाथों की जो 10 उंगली होती है उनको एक बार अपडेट करा दीजिए, आंखों के रेटिना को एक बार फिर से अपडेट करा दीजिए, ताकि ये पता चले गवर्नमेंट को कि आप जीवित हो और आपका आधार कार्ड रद्द होने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो तो सरकार आपको मृत मान करके आधार कार्ड आपका कैंसिल कर देगी। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने उस आधार कार्ड को जहाँ जहाँ लगाया है, जिस भी सरकारी स्कीम में आपने लगाया है, पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम जो पेंशन आपको मिलती है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, किसी में भी लगाया हुआ है तो वो सारी सरकारी योजनाएं आधार कार्ड के अभाव में बंद हो जाएंगी और आप इनमें से किसी का भी लाभ ले नहीं पाओगे। उसके बाद अगला सवाल है, क्या आधार अपडेट नहीं कराने पर आधार हमारा रद्द हो जाएगा? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अगर हम कुछ भी मान लीजिए उसमें अपडेट नहीं करवा रहे हैं तो सरकार हमारा आधार कार्ड रद्द कर सकती है। तो यहीं पर देखिए सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पुराना होने की वजह से आधार कार्ड अपने आप रद्द होने का कोई फिलहाल नियम है नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ही ये चीज़ कहीं पर लिखी है कि 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपका आधार कार्ड रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर आधार में आपकी कोई गलती है, फर्जी दस्तावेज से बनवाया गया है, डुप्लीकेट या धोखाधड़ी करके बनाई है और आपके आधार की जांच करी गई और उसमें पाया गया कि आधार बनवाते समय आपने फर्जी दस्तावेज लगाए थे, तो आपका आधार कार्ड सरकार कैंसिल कर सकती है। और ये तो नियम है ही कि अगर आप 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, भाई सीधी सी बात है, ना आप उसमें फ़ोटो चेंज कर रहे हो, ना उंगली के फिंगरप्रिंट आप लगा रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब या तो आप मृत हो गए हो या तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है और वो कैंसिल सरकार कर देगी। भाई कुछ भी हो, देखिए उंगली के जो रेटिने के बायोमेट्रिक के निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट, वो चेंज होते रहते हैं। कहीं मान लीजिए कि आपकी 10 उंगली स्टार्टिंग में लगती थी, अब आपकी केवल 4 उंगली लग रही हैं, बाकी के निशान घिस गए, किसी में चोट लग गई, तो ये चीज़ आपको अपडेट करानी है ना कि अब इस समय आपकी एक्टिव फिंगर्स कितनी है। आंखों की रेटिना, कई बार ऐसा होता है कि आप मजदूरी कर रहे हो या बुढ़ापे में आपकी उंगलियों के निशान घिस जाते हैं, तो इस केस में आपकी आंखों का रेटिना स्कैन करके आपको उस चीज़ का लाभ दिलाया जा सकेगा। राशन लेने जाते हो, अंगूठा लगाते हो ना आप लोग, मानिए कि चलिए मान लेते हैं आपके किसी उंगली का निशान नहीं आ रहा है, अंगूठा लग ही नहीं रहा है, तो क्या राशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। आंखों की रेटिना को स्कैन करके मिलेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक होता ही रेटिना प्लस फिंगरप्रिंट है। इसके अलावा आधार अपडेट क्यों ज़रूरी है? अगर आपके आधार में पुरानी जानकारी है तो भविष्य में आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। बैंक केवाईसी में दिक्कत, सरकारी योजना का लाभ रुक सकता है, पेंशन सत्यापन में समस्या हो सकती है, आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो सकता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने SIR वेरिफिकेशन के दौरान आधार कार्ड में चेंजेस तो कराया, लेकिन दोबारा से बैंक में जाकर के KYC कराना भूल गए। अब बैंक के पास तो वही पुरानी डिटेल है आपकी, आधार कार्ड में आपने नया अपडेट करवा दिया, तो दोनों की जानकारी मिसमैच हो रही है ना। तो ऐसे में आपका जो पैसा है बैंक में जमा वो भी अटक सकता है। गैस में आपने वही आधार लिंक कराया तो गैस आप बुकिंग रुक सकती है। राशन कार्ड में आपने वही आधार कार्ड लगाया है तो दस्तावेज में जानकारी मिसमैच होगी तो वो भी लाभ रुक सकता है ना। प्राइवेट कंपनियों को आधार देना चाहिए या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के आधार पर उपयोग को लेकर के सीमाएं तय करी गई हैं। इसलिए किसी भी निजी संस्था को आधार देने से पहले ये ज़रूर देखें कि वह आधार मांगने के लिए अधिकृत है या नहीं। जहाँ वैकल्पिक पहचान स्वीकार हो वहाँ पर आप आधार कार्ड मत दीजिए। जी हाँ साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला दिया था कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, बाहर होटल वगैरह में आप रुक रहे हो, कहीं भी गेस्ट हाउस में, तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। कई बार ये होटल वाले आपके आधार कार्ड का मिस यूज़ करते हैं, आधार कार्ड से फर्जी लोन इशू करा सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें आपकी करा सकते हैं। तो इसलिए आधार कार्ड वहीं दिखाइए, पहले उस कंपनी उस होटल के बारे में चेक करिए कि ये अधिकृत है या नहीं, यानी अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है तो ही आप उसमें दिखाइए। ऐसे हर प्राइवेट होटल में या कहीं पर भी आधार कार्ड मत पकड़ा दिया करो, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। किन लोगों को तुरंत आधार चेक करना चाहिए? अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है, कई वर्षों से आपने अपडेट नहीं कराया है, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं, फ़ोटो बचपन की लगी हुई है, इस समय आप जवान हो गए हो, मोबाइल नंबर बदल चुका है, पता बदल चुका है, तो आप फ़ौरन आधार कार्ड को अपडेट कराइए, अदरवाइज़ आपका आधार कार्ड रद्द हो सकता है। तो जो भी जानकारी थी आधार कार्ड से रिलेटेड मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। 1 जुलाई 2026 के बाद से सरकार आधार कार्ड में भी सख्ती करने जा रही है, तो अभी से चेंजेस करा लीजिए, वरना फिर आपको लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ सकती हैं।
तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।